नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृतसनकर्मिणां तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने गुरुः पान्त्रिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारिप्राणवगम्भीर मोक्षमार्गोपदेशिका ये शास्त्रराजयति उत्तम शास्त्र प्यारा जो भी लिखा सच लिखा गुरु ने उचारा जो जो रहस्य इसमें गुरु आप खोलो मैं मौन हूँ अब यहाँ गुरु आप बोलो। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलनायक महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत विराट सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज की, मम दीक्षा शिक्षा दाता संयम प्राण प्रदाता आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की, प्रिय बंधुओं, विवाद सांग माँ चिलवाणी की आराधना यहाँ पर चल रही है और आज हम सभी का परम सौभाग्य का उदय है। सामान्य श्रावक अपना जन्म दिवस अच्छे से मना लेता है, शादी की सालगिरह बहुत अच्छे से मना लेता है, लेकिन आप परम पुण्यात्मा जीव हो जो मंदिर के भगवान का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की वर्षगांठ आज मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रिय बंधुओं, यह जो महोत्सव है, यह महोत्सव मात्र भगवान का महोत्सव नहीं है, ये महोत्सव हम सबके जीवन में भी 5 पापों को धोकर के पंच कल्याण को लाने वाला महोत्सव है। अर्थात पंचम गति की तैयारी आपने जिस समय पंच कल्याण किया था उस समय जो विशुद्धि आपके भीतर में थी और आज वार्षिक महोत्सव मनाते समय भी यदि वही विशुद्धि है तो निश्चित है आप भावी भगवान आत्मा हो। ये आपका प्रथम चिन्ह है, सम्यक दर्शन का प्रथम चिन्ह है, आपके भगवान बनने का प्रथम चिन्ह है, आप निकट भव्य जीव हैं, इस बात का प्रथम चिन्ह है। ऐसे महोत्सवों में आचार्य गुरुदेव सदा कहा करते हैं कि सदा एकत्रित होना चाहिए, और तो और कितने उत्साह के साथ में भगवान का परिमार्जन कर रहे थे। मानो देख करके ऐसा लग रहा था कि भगवान के परिमार्जन के साथ साथ हम अपने पापों का परिमार्जन कर रहे हैं। प्रभु के तन पर आए हुए रज के कणों को ना हटा करके हम अपने कर्मों के रज कणों को हटा रहे थे। देख करके आनंद जाग रहा था। प्रिय बंधुओं, प्रभु को देख करके यदि आनंद आ जाए
प्रभु को देख करके यदि आनंद आ रहा है, मतलब क्या है, भविष्य में तुम्हारा भी परिवारजन होने वाला है, तुम भी जाकर के भविष्य में भगवान बनने वाले हो। ऐसा शुभ कार्य आज आप सभी ने यहाँ पर संपन्न किया है और हम सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया। प्रिय बंधुओं, बड़ा ही सौभाग्य का उदय है। माँ को वस्त्र पहनाने का अवसर तो हर पुत्र को मिलता है, पिता को वस्त्र देने का सौभाग्य हर पुत्र को मिलता है, लेकिन प्रभु का मंदिर और माँ जिनवाणी की सुरक्षा करने का सौभाग्य हर पुत्र को नहीं मिलता है। जो अरहंत का पुत्र होगा और जो जिनवाणी माँ की पुत्री होगी, वही जाकर के जिनवाणी के विषय में सोचेगी। हर कोई जिनवाणी के विषय में नहीं सोच सकता है। अपने बेटे का, अपने परिवार का, अपने घर का, अपने मकान का, अपने रिश्तेदारों का तो सब सोचते हैं, लेकिन कभी जिनवाणी के विषय में कौन सोच पाएगा। और आप सभी सौभाग्यशाली हो कि आपकी जो युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर के, वो 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे, उनसे बड़े उम्र वाले बच्चे भी, 20 साल के बच्चों ने दिन रात एक करके लगभग मंदिर की, चाहे इस मंदिर की हो चाहे उस मंदिर की हो, दोनों मंदिरों की जिनवाणी मिलाई जाए तो लगभग 500 जिनवाणियों पर कवर चढ़ा दिए। ऐसा सौभाग्य किसको मिलेगा? बस बच्चों के भीतर में लगन पैदा करना चाहिए। बस उनके लिए देखो, बच्चे दिन में आए, गर्मी में भी बैठे हैं, हम लोग बैठे, हम लोग के साथ बड़ी आराम से दिन भर हवा कर रहे, कवर भी चढ़ा रहे, टेप भी कटिंग कर रहे, कवर सब मतलब सफाई करके पूरा व्यवस्थित तरीके से। वास्तविकता यही तो प्रेम है जो नौगामा बागी द्वारा से नौगामा खींच करके गया। ये बंधुओं, यही सौभाग्य आप सभी के लिए है। समाज ने स्वीकृति दी, मन में भाव जगा। और ध्यान रखना बिल्कुल, ये हमारी भावना नहीं थी कि क्यों, हमने तो देखी ही नहीं थी ना ग्रंथ। ये युवा पीढ़ी जो रोज स्वाध्याय करती है ना, ये बच्चे रोज हमसे कहते थे। पिछले बार आए थे, 40 दिन रुक के गए थे, तब भी उनने बोला, माता जी हस्तलिखित ग्रंथ है, आप एक बार देख लो। मैंने कहा बेटा, मेरे को ऐसा लगता है उठाएंगे, रखेंगे, फट जाएंगे, कुछ अभिनय हो जाएगी, इससे अच्छा हाथ जोड़ करके वंदना करना ही श्रेष्ठ है। लेकिन एक दिन बात करते करते चुन्नू मुन्नू और आगम नियम, ये बच्चे थे, बोले माता जी देखो तो आप ग्रंथ। मैंने कहा ठीक है, दिखा दो एक ग्रंथ। जब उन्होंने परसों मुझे एक ग्रंथ प्रदान किया तो मन में भाव जगा कि इन ग्रंथों को कम से कम आगे तक के लिए जयवंत कर दिया जाए। जो हाथ लगाने पर जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, दरक रहे थे, ऐसे ग्रंथ प्रथम ग्रंथ के रूप में इस ग्रंथ में 458 चैत्यालयों की जो रचना है मध्यलोक में, उन 458 चैत्यालयों की वंदना इस ग्रंथ में आचार्य परमेष्ठी के द्वारा लिपिबद्ध की गई है। और इस ग्रंथ का प्रथम सौभाग्य श्रीमान विपुल कुमार जी जैन ने प्राप्त किया है। संपूर्ण ग्रंथ का सौभाग्य। एक पेज कितने का हुआ विपुल? लगभग समझ लेना आप लोग, ऐसे 130 पेजों का लेमिनेशन करवा के इस ग्रंथ को व्यवस्थित जिनवाणी माँ को आगे तक के लिए जयवंत किया। इसी प्रकार से आप सभी का भी सौभाग्य होना चाहिए। हम घर को सजाने का सोचते हैं, लेकिन कभी मंदिर को भी सजाने का सोचा? हम एक साड़ी पुरानी हो जाए तो नया फैशन जैसी आदत, तत्काल नई साड़ी हमारे घर में आना चाहिए, लेकिन माँ जिनवाणी के लिए सोचा कभी नहीं सोचा। अब आज सोच लेना, जिनने नाम लिखाए हैं उनके लिए बहुत आशीर्वाद, और जिन जो अभी सौभाग्य नहीं ले पाए हैं वे भी अपने नाम, लेकिन राशि कब दोगे? बोलो, आज या कल में। इसलिए कह रहे ज्यादा बड़ी राशि नहीं है, हमको बोलना नहीं चाहिए विषय, इसलिए कह रहे क्योंकि काम हम अब स्पीड से कराएंगे। बच्चे हमारे व्यवस्थित तरीके से लेकिन एक ग्रंथ यदि एक दिन में व्यवस्थित तरीके से निकलता है तो लगभग कोई ग्रंथ 300 पेज का भी है, कोई ग्रंथ 400 पेज का भी है, कोई ग्रंथ 100 पेज का भी है, कोई ग्रंथ 50 पेज का भी है। तो हमारा है श्रुत पंचमी तक। श्रुत पंचमी कितने तारीख की पंडित जी?
17 तारीख लगभग ये ग्रंथ कुछ लगभग जो हैं, कुछ आधे ग्रंथ तो लगभग हमारे श्रुत पंचमी तक सुरक्षित हो जाएं, फिर हमारे जाने के बाद में भी आप लोग ये काम जारी रखोगे। इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेने तैयार है इस कार्यक्रम की? ग्रंथ लेमिनेशन लेके जाना और लेके आना कि करोगे कैसे, क्या करोगे? जिम्मेदारी खड़े हो दो, गांधी खड़े हो, मनीष के साथ मौलिक, जैनम, नियम नहीं, नाम ले दो तो बच्चे को पता है। आगम खड़े हो, पर डॉक्टर साहब, चुन्नू मुन्नू, और कौन है? पंडित जी आप तो इन सब ये तो करेंगे, लेकिन इन सब के ऊपर में आप व्यवस्थित तरीके से क्रम वाइज पेजों को लगाना, आपको ये भाषा समझ में आती है, पढ़ करके व्यवस्थित तो लगा करके यहाँ पर एक वो दे देंगे अपन, इसको जिम्मेदारी से मंदिर में विराजमान करना। और श्रुत पंचमी के दिन इन संपूर्ण ग्रंथों की एक साथ रख करके अपन उठा सकते, पूजा कर सकते। श्रुत पंचमी के दिन अच्छे बढ़िया इन ग्रंथों का जलूस निकालो। हमारे पास धरोहर है, ये है कि नहीं है? ये धरोहर के लिए हर गांव में हर किसी के पास नहीं होती है धरोहर। पूज्यपाद पूज्य आचार्यों के द्वारा लिखे हुए हस्तलिखित ग्रंथ हम पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन उन्हें लिखा, दिन रात इंक डोब करके लिखी उन्होंने। आज तो अपने लिए पेन में इंक खत्म हो जाए तो रिफिल लेने जाना पड़े या स्याही डालना पड़े, ये स्याही डालने से अच्छा नया पेन लाओ। अपन को स्याही डालने में आलस आता है। उनने एक एक शब्द के लिए इंक बनाई पेड़ों की पत्तियों से, और बनाने के पश्चात में फिर उनको डोब करके इन ग्रंथों को हमारे लिए सुरक्षित किया है। और हम चाहते हैं कि जो पीढ़ी आज कर रही है, पढ़ रही है, वो भी पढ़े और आगे आने वाली पीढ़ी भी इन ग्रंथों को पढ़ती रहे। तो आप सभी इन ग्रंथों के प्रकाशन में विश्वास है क्या? पूरा विश्वास है कि आप सभी इसमें सहयोग करेंगे। माताओं से जितना बने अपने हिसाब से करना। भगवान ने अपन को इतना तो दिया है, जो अपन इतने बड़े बड़े मंदिर खड़े कर सकते हैं, तो अपन माँ जिनवाणी की भी सुरक्षा कर सकते हैं। आप सभी को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोले भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की